Students, in our previous video we discussed about the liquid matter and there what we started with the boiling point and the evaporation कि evaporation कैसे होती है and boiling कैसे होती है and what is boiling point, ये हमने डिस्कस किया था. And in this video we'll start with the surface tension. Surface tension. ये कंसेप्ट आपने अभी तक लोअर क्लासेस में डिस्कस नहीं किया होगा, मे बी फिजिक्स में कभी आया हो शायद, बट केमिस्ट्री में अब फर्स्ट टाइम इसको स्टडी करेंगे हम. सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक छोटी सी एक्टिविटी पर फोकस करना पड़ेगा. देखो आपका बेसिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाने चाहिए थे और उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बीकर है और जिसमें वाटर है, ठीक है. एंड नाउ देखो आप किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कोई भी मैटर होता है. एक जो आपका बिल्कुल फर्स्ट लेयर है. अब देखो वाटर जो है किससे बना हुआ है, लेयर्स में. जैसे वाटर है, ये इसके एटम्स हैं, तो ऐसे नीचे और नीचे बनते जाएंगे तो लेयर्स बनेंगे. तो ये लेयर्स बनी हुई हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, या जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, इसे हम बोलते हैं सरफेस. सरफेस लेयर, ठीक है. और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस. और ये पार्ट हुआ आपका सरफेस. और सरफेस को छोड़ करके मीन्स एक्सक्लूडिंग द सरफेस एरिया, बाकी जितना भी पार्ट है, जितना भी पार्ट बाकी बचा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, बल्क. इट इज़ नोन एज बल्क. तो आपने इस लिक्विड को आप टू कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है. वन इज द आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर होगी, दैट इज नोन एज द सरफेस लेयर. एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लेयर आर नोन एज सरफेस पार्टिकल्स एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर नोन एज द बल्क पार्टिकल्स. नाउ सी, पहले यहाँ फोकस करो आप. फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टिकल बल्क में है तो क्या होता है, बल्क के हर पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल हर डायरेक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने ये पार्टिकल ले लिया जो बल्क में प्रेजेंट है, इस पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल खींच रहा है अपनी तरफ, उसी समय बिल्कुल इसके अपोजिट ये वाला पार्टिकल, ऐसे ही ये पार्टिकल खींचेगा तो यहाँ पार्टिकल भी मीन्स हर डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और नेट रिजल्ट क्या है, जीरो. क्योंकि देखो जितना फोर्स लेफ्ट से लगा उतना फोर्स राइट से, जितना फोर्स ऊपर से लगा इतना नीचे से, इतना इस तरफ से इतना इस तरफ से, नेट रिजल्ट क्या आया, जीरो. तो इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है. फोर्स तो जरूर है बट नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो. कौन सा पार्टिकल, जो पार्टिकल कहाँ पर है, बल्क में. बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है. बट जो पार्टिकल सरफेस पे, फॉर एग्जांपल दिस पार्टिकल, इसको ये पार्टिकल यहाँ से खींच रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से, ये पार्टिकल यहाँ और ये पार्टिकल यहाँ, क्या इसके अपोजिट यहाँ इधर कोई पार्टिकल है, नहीं है. तो क्या हुआ, जो ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं इनको बल्क वाले पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. क्योंकि जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनके ऊपर एक फोर्स लग रही है, एक टेंशन क्रिएट हो गई है उनके ऊपर, एंड इट इज नोन एज सरफेस टेंशन. अगर इसको हमें डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, इसकी डेफिनेशन बनानी हो, व्हाट इज द डेफिनेशन, the inward pull on the molecules of surface. जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ एक इनवर्ड पुल लग रहा है उनके ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन. सो सरफेस टेंशन इज द इनवर्ड पुल एक्सर्टेड बाय द बल्क पार्टिकल्स. जो बल्क पार्टिकल्स सरफेस पार्टिकल के ऊपर एक इनवर्ड पुल लगाएंगे उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन. क्योंकि इस, मान लो ये लगाया, इस पुल को नेग्लेक्ट करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, तो यही रीजन है. ठीक है. अब जरा देखो, ध्यान दो, हम अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो आपको लाइफ में कहाँ पर ये एग्जाम्पल मिल सकता है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कभी आपने बचपन में किया होगा, अभी भी कर सकते हो. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गिलास है, टम्बलर है, आप उसमें वाटर भरते जाओ,
तो अगर आप बहुत आराम से वाटर को भरो, थोड़ा इसमें आराम से करना पड़ेगा एक्टिविटी को इसको। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टम्बलर है, ठीक है, और आप वाटर भरते रहो, लास्ट में अगर बहुत आराम से भरते हो, आप नोट करना कि इसका जो वाटर का लेवल है ना, ये ग्लास के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, वाटर नहीं गिरता। मीन्स होना क्या चाहिए था, जहाँ तक आपका ग्लास का एजेस हैं उससे ऊपर पानी भरते ही वाटर नीचे गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। वाटर जो है इस तरीके से, ये इस तरीके से इकट्ठा होता है थोड़ा सा स्लाइटली अबाव द एजेस ऑफ द टम्बलर। एंड इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं इन्होंने इसको खींच के रखा हुआ है, वो इसको गिरने नहीं देंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। और सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, रीज़न देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब अगर अट्रैक्शन कम होगी तो ये पार्टिकल इन्हें अपनी तरफ उतना फोर्स से नहीं खींच पाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। और इसको आप अपने घर पे एक्टिविटी से कर सकते हो। आप दो टाइप के वाटर लो, एक वाटर निकालो आप फ्रिज में से, आइस चिल्ड वाटर, उसको टम्बलर के ऊपर आप इस तरीके से प्लेस करने की ट्राई करो तो ये ऊपर तक जाएगा, सरफेस टेंशन हाई है। आप एक पानी ले लो, गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी लो और फिर उसको टम्बलर में डालो। आप देखोगे कि अगर इसमें इतना लेवल क्रिएट हुआ था तो इसमें शायद इतना सा ही लेवल, थोड़ा हल्का ही ऊपर जाए जो वाटर गर्म है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हुई है। सरफेस टेंशन कम क्यों हुई है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जो है वो वीक हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सरफेस टेंशन का एक टॉपिक। और इसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं, बस लास्ट टॉपिक होगा विस्कोसिटी का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या होता है, उससे मतलब हम डेफिनेशन करें उससे पहले समझते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए वाटर है और हनी है, तो आउट ऑफ वाटर एंड हनी अगर आप दोनों को ही एक किसी बीकर में रखते हो और दोनों को एक साथ गिराओ आप किसी भी फ्लोर पर, किसी भी सरफेस पर, देन यू विल नोटिस कि जो हनी है उसका फ्लो बहुत स्लो होगा, हनी बहुत स्लोली फ्लो करेगा, जबकि जो वाटर है वो एक फास्ट मूव करेगा। तो उसका रीज़न क्या है कि वाई द वाटर इज़ फ्लोइंग एट ए हाई रेट एंड हनी इज़ फ्लोइंग एट ए स्लो पेस। और यही जो टेंडेंसी है किसी लिक्विड की, the tendency of a liquid which prevents its flow is known as viscosity. What is viscosity? Viscosity किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी फ्लो को स्टॉप करती है या प्रिवेंट करती है या स्लो डाउन कर देगी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच स्लोज इट्स स्पीड और इस वेलोसिटी इज नोन एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो को स्लो डाउन कर देगी। और अब ये क्यों होता है देखते हैं। देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि वाटर भी कैसा है, मीन्स कोई भी लिक्विड है किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। और ऐसा भी नहीं है कि एक लेयर है, पार्टिकल की बहुत सारी लेयर। मीन्स अगर आप जस्ट मैं कहूँ अगर एक स्पून वाटर की बात करो तो एक स्पून वाटर में कई मिलियन लेयर्स होंगी, एक के ऊपर एक लेयर्स, ठीक है। और ये मान लो वाटर की लेयर है, ऐसे ही हनी भी जो है वो भी एटम से बना हुआ है, उसकी भी लेयर होंगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जिन सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनकी विस्कोसिटी हाई होगी, ठीक है। मीन्स हम हिंदी में बोलते हैं वो मोर गाढ़े, ज़्यादा गाढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर आगे की तरफ मूव नहीं कर सकती, ठीक है। जबकि वाटर में क्या है, पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लेयर आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, viscosity is the property of a liquid due to which the liquid
the flow of liquid slows down. The viscosity, the more viscous or the substance which shows more viscosity, it should have a strong force of attraction between the particles. अगर बात करें अब हम यहाँ टेम्परेचर की विस्कोसिटी के ऊपर, what is the effect of टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप कई बार कर चुके हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। वो वीक क्यों होता है? टेम्परेचर की वजह से जो इनके बीच में अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विस्कोसिटी भी कम होगी। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। इसको एग्जाम्पल से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हनी है, एक आपके पास बिल्कुल कोल्ड मीन्स आपने रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, आइस कूल आपके पास, वहाँ पर कोई भी हनी है उसको आप फ्लो कराओ, गिरा दो उसको। दूसरा आपके पास एक हनी है जो थोड़ा गर्म है, आप नोट करना कि जो बहुत ठंडा हनी है वो बहुत स्लोली मूव करेगा आगे की तरफ, जो गर्म हनी है वो आगे की तरफ फास्ट जाएगा एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड हनी। तो इससे पता चल जाता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, जितना टेम्परेचर कम कर देगा। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, अब देखो बस ये लास्ट जो रह गई है रिगार्डिंग दिस, ये विस्कोसिटी से ही ऑल्दो इसका लिंक है, बट जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा मैं इसको कैसे बोलते हैं वो कर लेते हैं। ऑल्दो इसका लिंक फ्लो से ही है, इसलिए मैंने कहा था कि हम विस्कोसिटी लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। लिक्विड का फ्लो, क्योंकि देखो विस्कोसिटी जो है वो फ्लो से लिंक है। अब देखो कि हमें यह समझना क्या है कि लिक्विड्स कैसे फ्लो करते हैं। आपने वाटर लिया, आपने किसी भी वाटर को सरफेस पे गिराया तो लिक्विड जो है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि लिक्विड्स मूव क्यों करते हैं और कौन सा फोर्स है इनको आगे की तरफ मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान देना। देखो बेटा, अभी हम क्या कर चुके हैं, बताया मैंने आपको, लिक्विड्स किस फॉर्म में मिलता है? लेयर्स की फॉर्म में। हर लिक्विड जो है वो लेयर की फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर होगी। आप ज़रा ध्यान देना, लिक्विड का जो फ्लो है इसे हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो। अब ये लैमिनर का मतलब, लैमिना का मतलब होता है लेयर्स। ये जो लेयर है जो बिल्कुल सरफेस के, मीन्स आपका फ्लोर है या फर्श है, उसके बिल्कुल कांटेक्ट में होती है, दैट लेयर इज नोन एज स्टेशनरी लेयर। वाई स्टेशनरी? स्टेशनरी मीन्स जो मूव ना करे। अब ये लेयर मूव क्यों नहीं करती? क्योंकि जो फर्स्ट लेयर होगी, तो बिल्कुल मान लो ये आपका फ्लोर है और ये फर्स्ट लेयर है, तो क्या है ये लेयर जो है सरफेस के साथ में एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेगी। मीन्स वाटर जो है उसकी फर्स्ट लेयर आपके फ्लोर के साथ में क्या बनाएगी? बॉन्ड। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पर? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लेयर बिल्कुल नहीं मूव करेगी। अब इसके ऊपर जो बाकी लेयर, मान लो ये लेयर है, ये इस पे मूव कर रहेगी, इसके ऊपर एक और लेयर है वो आगे मूव करेगी, इसके ऊपर और लेयर के ऊपर लेयर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। एंड द लिक्विड शो laminar flow because liquid is made up of large number of layer. The layer which is in direct contact of the floor, it is known as stationary layer. It does not move. Other layers move on this layer. अब देखो, इस लेयर पर ये लेयर मूव करेगी, इस लेयर पर ये लेयर, इस पर ये लेयर, इस पर। अब देखो जो सबसे ऊपर की लेयर है ये सबसे पहले मूव करेगी, सबसे आगे, फिर ये इसके पीछे तक यहाँ तक मूव करेगी, ये इतना मूव करेगी, ये इतना मूव। मीन्स जो लेयर जितना नीचे होगी उसकी मूवमेंट उतना ही कम होगी। उसका रीज़न क्या होगा? और ये तो यहीं रहेगी। मीन्स फर्स्ट सेकंड लेयर यहाँ तक पहुँची, उसके नेक्स्ट लेयर आगे और पहुँच गई। मीन्स लेयर की फॉर्म में इस तरीके से आपके लिक्विड का फ्लो होगा। उसका रीज़न क्या है? बड़ा ही सिंपल एक्टिविटी हो, ऐसे आप कर सकते हो। मान लो आपके पास एक के ऊपर एक
बुक्स पड़ी हुई हैं, आप एक उसको ज़ोर से फोर्स करो तो क्या होगा, जो बुक सबसे ऊपर होगी वो सबसे दूर जाएगी। वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बाकी बुक्स का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जो बुक सबसे नीचे है वो नहीं हिलेगी, उससे ऊपर वाली बुक थोड़ा सा हिलेगी, उससे ऊपर और ज़्यादा हिलेगी। जो सबसे ऊपर होगी वो सबसे दूर जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है जो उसको प्रेस करे। जिसके भी प्रेस करने से क्या होगा, पार्टिकल पे फोर्स लगेगा और पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम सरफेस लेयर बोलते हैं, उसकी मूवमेंट सबसे फास्ट होगी। जो लेयर बिल्कुल लगी हुई है फ्लोर के साथ में, उसकी जो आपकी मूवमेंट है वो सबसे स्लो होगी। उस लेयर को हम बोलते हैं स्टेशनरी लेयर। और इनके इंटरमीडिएट जो बाकी जो लेयर्स हैं वो बल्क या फिर पार्टिकल्स की लेयर होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका लिक्विड है वो किस फॉर्म में फ्लो करता है, लेमिनर फ्लो करता है, बिकॉज लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स एंड ईच लेयर स्लाइड ओवर अदर लेयर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ये 5th चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, ये इसी के साथ फिनिश होता है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।